से मंत्री पद का ऑफर मिलने पर रामदास आठवले का बयान सामने आ गया है। मोदी जी ने तीसरी बार मंत्रिमंडल में मौका दिया, दलितों को साथ लाने का काम किया गया है। यह आठवले की तरफ से कहा गया, जो मंत्रालय मिलेगा उससे संतुष्ट हूं। सर क्या कहेंगे, तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है और तीसरी बार आप शपथ लेने जा रहे हैं। तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके मंत्रिमंडल में तीसरी बार मुझे मौका दिया है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, और इस पार्टी ने लगातार 10 सालों से मोदी जी का समर्थन दे दिया है। तो दलित जनता को बीजेपी के साथ लाने का काम हमने किया है। तो इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मालूम था, और महाराष्ट्र में आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसको भी नजरअंदाज रखते हुए महाराष्ट्र में अपनी सत्ता आनी चाहिए, महायुति की सत्ता आनी चाहिए, इंडिया की सत्ता आनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैंने लगातार 8 सालों में मैंने मोदी जी का जो समर्थन किया था, मोदी जी ने जो डेवलपमेंट का काम किया है वो लोगों के सामने रखा था। और संविधान बदलेगा ये जो गलत प्रचार है उसको भी हमने दलित समाज में जाकर उनको समझाया था। तो कुछ गलत फहमी जरूर हुई थी, लेकिन दलित वोट भी इंडिया को मिला है, बीजेपी को मिला है, और मुझे आनंद है, मेरे समाज को आनंद है कि मोदी साहब ने मुझे तीसरी बार मौका दे दिया है। पिछली बार सामाजिक न्याय मंत्रालय में थे आप, इस बार कोई मंत्रालय की चॉइस है आपकी, या आपको लगता है कि उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो भी मंत्रालय दे देंगे वो मैं संभालूंगा। मुझे अनुभव है काम करने का गरीबों का, तो इसीलिए मुझे जो भी मंत्रालय दिया जाएगा वो मंत्रालय का मैं काम करता रहूंगा। और देखिए, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी से। किशोर जी, आप थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे, किसको क्या मिलने वाला है, जब ये चर्चा हम कर रहे थे। आपके नेता ने तो यहां तक कह दिया था भाई कि इंडिया ब्लॉक को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि सिर्फ उटव्वल होगी बड़ी, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े इस बार नहीं है, लेकिन सब कुछ तो बड़े आराम से होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा है कि तुम ना आंकड़ों का जुगाड़ थोड़ी कर सकते। जब 234 मिले हैं तो 234 मिले हैं। हाँ। तो उनको तो करीबन 303 लोगों का वो है। तो मैं पहली बार तो ये करूंगा कि मोदी जी की तीसरी दौर पे मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और त्रिपाठी जी आपका तो अभिनंदन भी करता हूं। क्या लड़े तुम, क्या लड़े, झूठ भी बोले पर लड़े अच्छा तुम। ठीक है। और एक बार मैं बात करता हूँ, और राम अवतार जी तुम भी बहुत बैलेंस रहे, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, अब मेरी एक मांग रहेगी मोदी जी से, क्योंकि मैं कोई बीजेपी से बहुत दूर नहीं गया था। बीजेपी में ही मेरी मैं बात कर ले मैं मेरी बात कर लेता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसान जो बड़े संकट में है, जिन्होंने अपना रोज भी बताया है, और उस पर वो ये काम करे। और दूसरी बात, बंबई का महत्व कम करने को जो जा रहे हैं वो भी कम ना करे। अब कैसा है, बोलने को तो ऐसा ही है कि किसानों की सरकार बने, अडानी की सरकार ना बने, ये मेरी एक बात है। लेकिन मोदी जी की तीसरी टर्म के लिए मेरी पार्टी की तरफ से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। यानी इसमें थोड़ा सा इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से किशोर जी, आपके दल का रुख अलग है, उद्धव ठाकरे का रुख अलग है। कम से कम आप लोग शुभकामना तो दे रहे हैं। ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि हम शुभकामना ही नहीं देंगे।